अश्वत्थामा, वो योद्धा जो आज भी जीवित है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस योद्धा की गाथा है जो आज भी इस धरती पर सांस ले रहा है, जिसकी पीड़ा, उसका श्राप आज भी हवा में गूंजता है। अश्वत्थामा, वो नाम जो आज भी जंगलों में सुना जाता है, मंदिरों के गलियारों में महसूस किया जाता है और जिसकी आंखों में आज भी 5000 साल पुराना युद्ध जलता है। जन्म और रहस्य। सालों पहले जब हस्तिनापुर का सिंहासन संघर्षों से हिल रहा था, तब एक योगी की संतान ने जन्म लिया। नाम रखा गया अश्वत्थामा। उसके जन्म के समय आकाश में पशु व्याकुल हो उठे और ब्रह्मांड में कंपन सा महसूस हुआ, क्योंकि ये कोई साधारण बालक नहीं था। ये था द्रोणाचार्य और कृपि का पुत्र और उसका जन्म ही दिव्यता और विनाश का प्रतीक था। मस्तक की मणि, एक अमर वरदान। कहते हैं जब अश्वत्थामा पैदा हुआ तो उसके माथे पर एक दिव्य मणि चमक रही थी। ये मणि उसे बना देती थी भूख, प्यास, बीमारी और मृत्यु से मुक्त। ना कोई उसे मार सकता था, ना कोई उसे थका सकता था। वह अमर नहीं, लेकिन अमर तुल्य था। शिक्षा और शक्ति। द्रोणाचार्य ने उसे वही शिक्षा दी जो उन्होंने अर्जुन, भीम और दुर्योधन को दी थी। परंतु अश्वत्थामा केवल शिष्य नहीं था, वह अपने पिता का गौरव और शिवजी का भक्त था। उसने दिव्यास्त्रों में महारत हासिल की। ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, वायुवास्त्र, अग्न्यास्त्र और हाँ, वो अकेला योद्धा था जिसने बिना संकोच ब्रह्मास्त्र चलाया। महाभारत युद्ध और बदले की आग। महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। अश्वत्थामा अपने मित्र दुर्योधन के साथ कौरवों की ओर से लड़ा। उसने पांडवों पर कई बार भारी हमला किया, पर असली ज्वाला तब जगी जब उसके पिता द्रोणाचार्य को छल से मारा गया। अर्जुन और युधिष्ठिर की चाल से द्रोण ने अपने शस्त्र छोड़ दिए और धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। यही पल था जब अश्वत्थामा का हृदय राख बन गया और उसका दिल बदले की आग से जलने लगा। उसने कहा, अब युद्ध नहीं, अब विनाश होगा, अब धरती रोएगी। रात्रिवध पांडव शिविर में आया। युद्ध खत्म हो चुका था। कौरव हार गए थे, लेकिन अश्वत्थामा की आंखों में चैन नहीं था। वो चुपचाप रात के अंधेरे में गया और पांडवों के शिविर में घुसकर सभी सोते हुए योद्धाओं की हत्या कर दी। धृष्टद्युम्न, शिखंडी, उत्तर और सैकड़ों वीरों को नींद में ही मार डाला। खून से सना उसका शरीर और आंखों में केवल एक शब्द था, बदला, ब्रह्मास्त्र और श्राप। अश्वत्थामा की क्रूरता वहीं नहीं रुकी। उसने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे परीक्षित को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ये ऐसा अस्त्र था जो संपूर्ण सभ्यता को भस्म कर सकता था। श्री कृष्ण ने तुरंत अपना सुदर्शन चक्र घुमाया और ब्रह्मास्त्र की दिशा बदल दी। फिर उन्होंने अश्वत्थामा से कहा, आज से तू जीवित रहेगा, परंतु तेरी मणि हम तुझसे छीनते हैं। तेरे माथे से बहता ये घाव कभी नहीं भरेगा और तू तड़पता रहेगा अनंत काल तक। कहते हैं अश्वत्थामा वहीं चीखता रहा, पर कोई उसकी चीख नहीं सुन सका। आज भी जीवित, हजारों साल बीत गए, लेकिन आज भी मध्य प्रदेश के जंगलों में असीरगढ़ के किले में लोग कहते हैं, एक बूढ़ा परंतु शक्तिशाली साधु रोज शिव मंदिर आता है। उसके माथे पर एक गहरा घाव होता है जो कभी नहीं सूखता। वो अश्वत्थामा है। शायद रहस्य की ओर इशारा। अगर ये सिर्फ कहानी है तो इतने लोग उसे देखकर क्यों डरते हैं? अगर अश्वत्थामा नहीं है तो उसकी चीखें आज भी मंदिरों में क्यों सुनाई देती हैं?